हे गाइस, सो आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कर्मा का कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, ठीक है। और आ, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, बुरे कर्म भी कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि क्यों उनकी लाइफ में चीज़ें या जो वो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और साथ साथ में बुरे कर्म भी कर रहे हैं, तो फिर आपका कर्म तो कुछ मतलब बना नहीं ना, फिर शून्य हो गया। तो फिर कहाँ से आपको कुछ जो आप चाहते हो वो मिलेगा। तो इसके लिए आपको आपका जो पुण्य कर्म है वो बढ़ाना पड़ेगा आपके पाप कर्म से, ठीक है। तो इसीलिए हीलिंग जर्नी जो है, आपने मतलब जो हीलिंग जर्नी पे हैं वो सुनते रहते होंगे कि आपकी अबंडेंस आ रही है, ये वो, है ना, आप मिलियनेयर बनोगे। तो ये सब क्यों बोलते हैं? इसका क्या, अबंडेंस का क्या लेना देना है हीलिंग से? अबंडेंस का हीलिंग से ये लेना देना है कि हीलिंग जो है आपको नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से वॉक अवे करना सिखाती है, जिसकी वजह से, अब वॉक अवे का मतलब क्या है कि आप उनके साथ आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। बजाय कि उनको रिवर्ट बैक करें, ठीक है, बजाय कि उन पे रिवेंज लें, ठीक है। अगर आप रिवेंज लेंगे तो फिर आपका भी जो पॉजिटिव कर्मा है वो कटेगा, है कि नहीं। अगर आपने कोई पॉजिटिव कर्मा रखा है, मतलब अगर आप जिंदा है तो कुछ तो पॉजिटिव कर्मा होगा जिसकी वजह से आपने जन्म लिया है। आपको कुछ ब्लेसिंग्स और कर्स दोनों ही लेके आप पैदा होते हो, ठीक है। तो आपको जो आपके कर्सेस होते हैं उनको ब्लेसिंग्स में बदलना होता है, ठीक है। तो जब आप नेगेटिव लोगों पे रिवेंज नहीं लेते हैं, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव कर्मा एक्यूमुलेट करते हैं और नेगेटिव कर्मा से वॉक अवे करते हैं, जब भी आपको लगता है कि नेगेटिव कर्मा होने वाला है उससे आप वॉक अवे करते हैं, तब आपकी अबंडेंस बढ़ती है, ठीक है। तो ये लोग जो पुण्य कर रहे होते हैं सामने लोगों को दिखाने के लिए और पीछे पाप कर रहे होते हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं या किसी को ठग रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं। सिर्फ पैसे से ही नहीं, इमोशनली, एनर्जेटिकली भी लोग चोरी करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ फिजिकल रियलिटी में नहीं दिखती है, पर एनर्जेटिकली भी लोगों की एनर्जी खींच रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं। आपके साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, और फिर कहीं और जाएंगे तो आपको भूल ही जाएंगे एकदम से कि आपको जानते ही नहीं है। उसको चोरी करना कहते हैं, एनर्जी की चोरी करना कहते हैं। आपकी कदर तभी हो जब वो आपके सामने हो या आपसे कुछ चाहिए, हैं, और आप आपसे दूर गए तो भूल गए आपको। तो ये एनर्जी वैम्पायर्स करते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है। तो यही है कि आप पुण्य भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, आप इस दुनिया की डुअलिटी में फंसे हुए हैं। मतलब अगर आप पुण्य भी एक तरफ कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं ना कि भगवान मंदिर गए और फिर घर आके फिर आप चिकन खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसी पूजा का, है कि नहीं। तो इसलिए इस डुअलिटी से आपको निकलना होगा।
ये हीलिंग जर्नी जो है वो आपको डुअलिटी से सिंगुलैरिटी में ले जाती है, ठीक है। मतलब आप पाप और पुण्य के इस चक्रव्यूह से, इस चक्कर से कैसे निकल सकते हैं, जब आप एक साइड ले लें। अगर आप बुरे इंसान हैं तो ऑब्वियसली आप फिर पाप ही पाप करेंगे, वही चॉइस करेंगे, ठीक है। और मतलब ऐसा, मतलब एक साइड ले लो। अगर आप पाप भी कर रहे हो ना तो एक वक्त आता है जब आपका पाप का घड़ा फूट जाता है, ठीक है। फिर जो है आपकी अवेकनिंग होती है। इसी तरीके से मतलब दोनों की ही अवेकनिंग होती है, जो बहुत अच्छा कर रहा होता है और बहुत पाप कर रहा होता है ना, दोनों की अवेकनिंग होती है, ठीक है। तो जो पाप करने वाला है वो पुण्य करना स्टार्ट करता है और पाप से दूर हटने लगता है, और जो पुण्य कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, वो पाप नहीं करने लगता, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा करने से भी वॉक अवे करने लगता है, क्योंकि उसकी जो अच्छाई है, जब उसकी कदर नहीं होती है, उस अच्छाई को इस्तेमाल किया जाता है उसके खिलाफ और स्वार्थ के लिए, तो वो उसको भी यही सीखना होता है कि आप वॉक अवे करें, बहुत अच्छा बनने से भी वॉक अवे करें, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों की अवेकनिंग होती है, ठीक है। और ये जो बीच में लोग होते हैं, इसको दोगलापंथी कहते हैं, दोगले लोग कहते हैं, जो पाप भी कर रहे होते हैं, पुण्य भी कर रहे होते हैं। ट्यूसडे को नहीं खाएंगे नॉन वेज, है सैटरडे को नहीं खाएंगे नॉन वेज, और है ना संडे को खाएंगे। और ये खाने की भी बात नहीं है, बात तो ये है कि आप मानसिकता कैसी रख रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है। आपकी इंटेंशन क्या है लोगों के लिए, जानवरों के लिए क्या इंटेंशन है आपकी, ठीक है। भगवान जो है वो इनोसेंट लोगों को बहुत पसंद करते हैं, जो मन से साफ होते हैं या मन से रहते हैं, ठीक है। किसी को हर्ट करने का नहीं सोचते हैं। तो भगवान उनको प्रोवाइड करते हैं जो भी उनको चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोगों में सब्र और संयम होता है, ठीक है। जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, उनमें सब्र संयम नहीं होता। उनको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ऐसे चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो जिसमें सब्र संयम नहीं है तो क्या करेंगे, वो तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इससे नहीं मिला तो उसके पास चले गए, उससे नहीं मिला तो उसके पास चले गए, है ना। आप पौधे को पेड़ बनने का इंतज़ार ही नहीं कर रहे हो, सब्र ही नहीं है, तो फिर आपका पौधा पेड़ कैसे बनेगा। आपको फिर दूसरों के पेड़ से ही चोरी करना पड़ेगा, है ना। तो वही है। तो आप जब नेगेटिविटी से, इस हीलिंग जो है आपको नेगेटिविटी से वॉक करना सिखाती है, बाउंड्रीज सेट करना सिखाती है, ठीक है। ये बाउंड्रीज जो है फिजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, मेंटल हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे बाउंड्री सेट करने से आप जो है अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट कर पाते हैं, और आप अपना पुण्य कर्मा जो है वो बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी अबंडेंस आती है, ठीक है। तो मैं ये जो कह रही थी कि पाप करते हैं और पुण्य करते हैं, भाई अगर आप ऐसे हो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आप ऐसे हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हाँ आप ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाते हो और संडे को खाते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर नीयत जो होती है ना, इंसान की नीयत, आप किसी के लिए इंटेंशन बुरी मत रखिए। किसी भी इंसान के लिए इंटेंशन मत बुरी रखिए। आप खाइए पीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी से वॉक कीजिए, वॉक अवे कीजिए, ड्रामा से वॉक अवे कीजिए, ठीक है। ड्रामा जो है बहुत ड्रेनिंग होता है, ठीक है। लोग ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं फालतू में, अपनी लाइफ में करते हैं, दूसरों की लाइफ में भी चाहते हैं, ठीक है। अपनी इनकी लाइफ में तो होता ही है, दूसरों की लाइफ में भी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप
कीजिए मस्ती में, जो आपको मन कर रहा है कीजिए, पर किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के लिए बुरा इंटेंशन मत रखिए, वरना फिर वो आपके पाप कर्म में आएगा। और फिर वो होता है ना कि मतलब वही मैंने बताया कि फिर आपको अबंडेंस नहीं आएगी, आपको लोगों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको करानी है, मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी डिटेल्स आपको बायो में मिल जाएंगी। और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए आप लोग। राधे राधे।